नमस्कार। दैनिक अमरावती मंडल के इस वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। इस चैनल के जरिए अमरावती शहर व जिले सहित संभाग तथा देश व दुनिया की तमाम ताज़ा खबरें पाने के लिए इस चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस चैनल के जरिए आपको ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिलहाल राज्य में आगामी 31 जुलाई तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। ऐसे में 31 जुलाई के बाद सरकार द्वारा कोरोना प्रतिबंधक उपाय योजनाओं के तहत कौन से कदम उठाए जाते हैं, इस ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंत्रिपरिषद की बैठक में एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि आगामी 1 अगस्त से राज्य में लॉकडाउन की बजाय अनलॉकडाउन लागू किया जाएगा और 31 जुलाई के बाद लॉकडाउन के प्रतिबंधों में काफ़ी हद तक शिथिलता दी जाएगी। गत रोज राज्य के मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन के संदर्भ में अपनी भूमिका स्पष्ट करते हुए कहा कि इस समय मुंबई एवं आसपास के परिसर में स्वास्थ्य व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने का काम शुरू है। साथ ही फिलहाल अस्तित्व में चल रहे प्रतिबंधों को और अधिक शिथिल किया जाएगा। ऐसे में इसे लॉकडाउन करने की बजाय अनलॉकडाउन कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि इस समय केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक को लेकर मिलने वाले नए दिशा निर्देशों की प्रतीक्षा की जा रही है, जिसके बाद स्थिति काफ़ी हद तक स्पष्ट हो जाएगी। गत रोज समीपस्थ नांदगांव पेट के निकट डिजीलैंड के पास स्थित अनुराधा पेट्रोल पंप के सामने खड़े 2 ट्रकों से एक 12 पहिया वाला ट्रक जा भिड़ा। इस भीषण हादसे में ट्रक में सवार ट्रक चालक व क्लीनर की मौत हो गई, जबकि पेट्रोल पंप का एक कर्मचारी बुरी तरह से घायल हो गया है। समाचार मिलने तक मरने वाले दोनों व्यक्तियों के नाम व पते के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई थी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक एक 12 पहिया ट्रक बुल्ढाना की ओर से मिर्ची भरकर नागपुर की ओर जा रहा था, जो आज तड़के करीब 5 बजे अनुराधा पेट्रोल पंप के पास पहुंचा। इसी पेट्रोल पंप के पास 2 ट्रक खड़े थे, जिन्हें इस 12 पहिया ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी और इसके बाद यह ट्रक लहराते हुए पेट्रोल पंप में जा घुसा। यह हादसा इतना भीषण था कि ट्रक में सवार ट्रक के चालक व क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पेट्रोल पंप पर काम करने वाला कर्मचारी बुरी तरह से घायल हो गया। सौभाग्य की बात यह रही कि पेट्रोल पंप की मशीन से यह ट्रक नहीं टकराया, अन्यथा यहाँ काफ़ी बड़ा विस्फोट हो सकता था। खबर मिलते ही पुलिस ने दोनों व्यक्तियों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया, साथ ही मामले की तहकीकात शुरू कर दी। गत रोज मेलघाट अंचल में मध्य प्रदेश की सीमा में बुरट घाट के निकट धारखोरा झरने के डोह में डूबकर अमरावती के 3 युवकों की मौत हो गई थी। मृतकों में गोपाल नगर निवासी दीपक विनोद मिश्रा, मसानगंज निवासी विनय लक्ष्मी नारायण कुशवाहा व नई बस्ती बडनेरा निवासी आशीष प्रशांत कोटेचा का समावेश था। ये तीनों युवक अपने 3 अन्य दोस्तों तुषार चौहान, ऋषि मिश्रा व तुषार उसरेटे के साथ पिकनिक मनाने हेतु सातपुड़ा की पहाड़ियों में बसे वन्य क्षेत्र में पहुंचे थे। इस हादसे का पता चलते ही परतवाड़ा पुलिस ने तीनों युवकों की लाश को पानी के डोह से निकालकर पोस्टमार्टम हेतु अचलपुर के उपजिला अस्पताल में भिजवाया, जहां से आज सुबह पोस्टमार्टम के बाद इन तीनों युवकों के शव उनके परिजनों के सुपुर्द किए गए। पश्चात इन तीनों युवकों के शवों को अमरावती स्थित उनके निवास पर लाया गया, जहां सुबह से ही उनके आस पड़ोस के लोगों की काफ़ी भीड़भाड़ लगी हुई थी। जिसके बाद इन तीनों युवकों के घरों से उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई और बेहद शोकाकुल माहौल में इन तीनों युवकों के पार्थिवों पर अंतिम संस्कार किए गए। यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय है कि तीनों युवक काफ़ी सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमि से वास्ता रखते थे और पढ़ाई लिखाई में काफ़ी मेधावी भी थे। जानकारी मिली है कि इस हादसे का शिकार हुआ दीपक विनोद मिश्रा मिलिट्री स्कूल का छात्र था और इस समय विद्या भारती महाविद्यालय में बीकॉम 3य वर्ष में अध्ययन कर रहा था। दीपक के पिता विनोद मिश्रा की गोपाल नगर परिसर में आटा चक्की है और वे सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। वहीं मसानगंज परिसर में रहने वाला विनय लक्ष्मी नारायण कुशवाहा कक्षा 12वीं तक मणिबाई हाई स्कूल का छात्र था और इस समय पोटे इंजीनियरिंग कॉलेज में अभियांत्रिकी 2य वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता सब्जी का ठेला लगाने का काम करते हैं। वहीं बडनेरा निवासी आशीष कोटेचा इस समय प्राध्यापक राम मेघे इंजीनियरिंग कॉलेज से अभियांत्रिकी की पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता प्रशांत कोटेचा की बडनेरा के मारवाड़ीपुरा में झेरॉक्स की छोटी सी दुकान है, जिसके जरिए परिवार का गुजर बसर चलता है। स्थानीय राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के कोल्लटकौर कॉलोनी में गत रोज 2 आरोपियों ने एक युवती के घर में गैरकानूनी तरीके से घुसकर उसे रिवॉल्वर और चाकू दिखाते हुए उसके साथ अश्लील गाली गलौज की और उसके साथ मारपीट की। इस मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरे आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम रवाना हुई है। गिरफ्तार किए गए आरोपी को कल तक पुलिस कस्टडी में रखने के अदालती आदेश जारी हुए हैं। हिरासत में लिए गए आरोपी का नाम मोहित मन्नीलाल प्रजापति महावीर कॉलोनी निवासी बताया गया है। वहीं सचिन रमेश लांडगे नामक आरोपी फिलहाल फरार चल रहा है। स्थानीय पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में कार्यरत नर्सेस
ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से मिलने वाले घटिया किस्म के भोजन के साथ ही नियमित तौर पर वेतन नहीं मिलने की समस्या को लेकर आज जिलाधीश कार्यालय पर मोर्चा निकाला। जिलाधीश के गैर मौजूद रहने के चलते नर्सों का यह मोर्चा विभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचा। इस समय विभागीय आयुक्त कार्यालय में राज्य मंत्री बच्चू कडू की एक बैठक चल रही थी, जिसके चलते मोर्चे में शामिल नर्सों ने सीधे राज्य मंत्री बच्चू कडू के सामने उपस्थित होकर अपनी समस्याएं उन्हें से कही और उनके सामने भोजन का डिब्बा खोलकर बताया कि उन्हें घटिया किस्म का भोजन दिया जा रहा है, जिससे उनकी सेहत बिगड़ने की संभावना बढ़ रही है। राज्य मंत्री बच्चू कडू ने इस मामले से अवगत होते ही प्रशासन से तुरंत इस संदर्भ में आवश्यक सवाल जवाब किए और मामले को तुरंत हल करने के दिशा निर्देश जारी किए। खोलेलं आहे की आम्हाला तिथे बीडीएमसीमध्ये कसं जेवण मिळत आहे त्यांनी ते पाहिलं आणि ते कलेक्टरशी बोलले। त्यांनी म्हटलेलं आहे की तुम्ही जिथे मेस लावायचे लावा आणि तुम्हाला आम्ही पैसे पे करू, आमचा जेवणाचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला असं ते म्हणत आहे की तुमचा जेवणाचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झालेला आहे। आम्ही आमचे दुसरे प्रॉब्लेम सांगितले आता किंवा आमचं पेमेंट नाही झालेलं आहे 4 महिन्यापासून आणि आमच्या पेमेंटमध्ये कपाती होत आहे। 21,000 रुपये कपाती होत आहे आणि कंटिन्यू पेमेंट नाही होत आहे। तर ते म्हणत आहे की बा हे आमच्याकडनं पैसे क्लासेसचे घेत आहे, पण आमचे कोणत्याही प्रकारचे क्लासेस होत नाही आहे। आणि आता सरांनी सांगितलेलं आहे की बा तुमच्याकडे जे प्रूफ असेल कपाती होत आहे ते मला दाखवा आणि आम्ही त्याच्यावर गुन्हा दाखल करू, हे आम्हाला आता बच्चू कडूंनी सांगितलेलं आहे। जिले के पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने कहा है कि यह प्रशासन और डॉक्टरों का साथ देने का समय है और ऐसे महामारी के समय प्रशासन के कामों में बुराई खोजने और राजनीति करने का यह माकूल वक्त नहीं। उन्होंने कहा कि इस समय हर किसी को अपने खुद के स्वास्थ्य का चौकीदार बनने की जरूरत है और हर कोई अपने साथ ही अपने परिजनों और दूसरे के स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी गंभीर रहें। दैनिक अमरावती मंडल के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए पूर्व जिला पालक मंत्री प्रवीण पोटे ने कहा, इस समय जितनी तेजी से अमरावती शहर से जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से लोगों में कोरोना को लेकर लापरवाही बढ़ रही है, जिसके चलते संक्रमितों की संख्या में काफ़ी तेजी से इजाफा हो रहा है और प्रशासन सहित कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे डॉक्टरों पर काम का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यह बेहद ज़रूरी है कि हम सभी लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रशासन सहित डॉक्टरों के साथ मजबूती से खड़े रहें। लेकिन इसके विपरीत कुछ लोग इन दिनों प्रशासन और डॉक्टरों के काम में मीन मेख निकाल रहे हैं, साथ ही काम में बुराइयां ढूंढ रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। ऐसे में काम करने वाले लोगों का मनोबल टूट सकता है। पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे के मुताबिक प्रशासन सहित डॉक्टरों के लिए भी कोरोना की महामारी का यह अनुभव काफ़ी नया और एकदम पहला है। ऐसे में प्रशासन द्वारा अपने हिसाब से आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। डॉक्टरों द्वारा भी अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इस बात की हम सभी ने परवाह करनी चाहिए और डॉक्टरों व प्रशासन का साथ देना चाहिए। आगामी 5 अगस्त को अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों श्री राम जन्मभूमि मंदिर की नींव रखी जाएगी। राम मंदिर के निर्माण हेतु रामटेक गढ़ स्थित श्री राम मंदिर की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यहाँ से इस मंदिर के निर्माण हेतु मिट्टी भेजे जाने का निर्णय विश्व हिंदू परिषद सहित तमाम हिंदू संगठनों द्वारा लिया गया है। गुरुवार को सुबह 10:30 बजे रामटेक स्थित राम मंदिर से प्रमुख पदाधिकारियों व हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में मिट्टी ली गई है, जिसे नागपुर स्थित विश्व हिंदू परिषद कार्यालय लाया गया। यहाँ से यह मिट्टी लेकर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी अयोध्या रवाना होंगे। जिलाधीश शैलेश नवाल ने अपनी नियमित प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि इस समय तक अमरावती में करीब 1000 कोरोना संक्रमित मरीजों को कोविड अस्पताल से डिस्चार्ज दिया गया है। ऐसे में संबंधित मरीजों के स्वास्थ्य की निगरानी करने हेतु और उनका हालचाल लेने हेतु जिला सामान्य अस्पताल द्वारा 12 लोगों की एक टीम तैयार करते हुए कोविड हेल्पलाइन शुरू की गई है। इस टीम के जरिए कोविड अस्पताल से डिस्चार्ज प्राप्त हर एक मरीज के घर जाकर संपर्क किया जाएगा और उनकी स्वास्थ्य निगरानी करते हुए उन्हें आ रही समस्याओं को दूर किया जाएगा। इसके अलावा सभी क्वारंटाइन सेंटरों में विद्युत आपूर्ति अबाधित रखने हेतु जनरेटर की व्यवस्था की जाएगी और मोजरी स्थित आयुर्वेदिक महाविद्यालय व अस्पताल में 135 बेड की व्यवस्था की जा रही है, जहां पर कोविड के सौम्य लक्षण दिखाई देने वाले संक्रमित मरीजों को रखा जाएगा। इसके अलावा इस पत्रवार्ता में जिले के किसानों से संबंधित मसलों पर जानकारी देते हुए जिलाधीश शैलेश नवाल ने कहा कि किसान कर्ज माफ़ी हेतु जिन किसानों ने अब तक अपने आधार कार्ड का प्रमाणीकरण नहीं करवाया है, वे जल्द से जल्द अपने आधार प्रमाणीकरण करवा लें और 7 दिनों के भीतर फसल बीमा भी निकाल लें। उन्होंने जानकारी दी कि फसल बीमा की अंतिम तारीख आगे बढ़ने की संभावना नहीं है, अतः किसानों ने जल्द से जल्द फसल बीमा का लाभ लेना चाहिए। वहीं उन्होंने किसानों के लिए खोले गए कॉमन सर्विस सेंटर सहित महा ई सेवा केंद्रों को भी पूरा समय खुला रहकर किसानों को कर्ज माफ़ी, फसल बीमा व कृषि संबंधी सभी सेवाओं की जानकारी देने का निर्देश जारी किए। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा को क्वारंटाइन किया गया है। जानकारी मिली है कि उनके
उनके निजी सहायक को कोरोना संक्रमित पाया गया है, जिसके चलते विधायक रवि राणा को क्वारंटाइन किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर संभाग के शिक्षक विधायक श्रीकांत देशपांडे को इस वक्त वलगांव रोड स्थित बेस्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि प्राध्यापक देशपांडे इससे पहले कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके चलते उन्हें नागपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर करीब 8 दिन भर्ती रहने के बाद अब उनमें कोरोना के लक्षण काफ़ी सौम्य हो गए हैं। ऐसे में उन्हें स्वास्थ्य निगरानी के तहत नागपुर के कोविड अस्पताल से अमरावती के निजी कोविड अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। वहीं इस मामले को लेकर शुक्रवार की सुबह स्थानीय मीडिया से सोशल मीडिया पर काफ़ी गफलत भरी खबरें चलती रही, जिसमें कहा गया कि श्रीकांत देशपांडे की कोविड टेस्ट रिपोर्ट दोबारा पॉजिटिव आई है, जबकि इस संदर्भ में बेस्ट अस्पताल के संचालक डॉक्टर सोहेल वारी से संपर्क करने पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्रीकांत देशपांडे की इससे पहले 8-10 दिन पहले ही कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और वे अब तक कोरोना निगेटिव नहीं हुए हैं, जबकि उन्हें कोविड टू कोविड हॉस्पिटल शिफ्ट करने के तहत अमरावती लाया गया है और अब उनके अगली रिपोर्ट निगेटिव आने की प्रतीक्षा की जा रही है। स्थानीय युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गत रोज बजाज फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में जाकर जमकर तोड़फोड़ मचाई थी। वहीं इससे पहले युवा स्वाभिमान कार्यकर्ताओं द्वारा बिजली विभाग में भी काफ़ी उग्र आंदोलन किया गया था। जानकारी है कि इन दोनों मामलों को लेकर युवा स्वाभिमान पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस में अपराध दर्ज किया गया है। वहीं गत रोज घटित मामले को लेकर कुछ महिलाओं की शिकायत पर पुलिस ने बजाज फाइनेंस कंपनी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। इस समय अमरावती जिले से संभाग के 5 जिलों में बारिश लगभग रुकी है, लेकिन फिर भी जारी मौसम में अब तक हुई वर्षा की वजह से संभाग के सभी जलाशयों में पर्याप्त जल संग्रह हो चुका है। संभाग के 5 जिलों में बड़े, मध्यम व छोटे ऐसे कुल मिलाकर 511 जलाशय हैं, जिनमें इस समय औसतन 50.19% जल संग्रह उपलब्ध है। वहीं अमरावती जिले के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपर वर्धा बांध में इस समय कुल जल संग्रहण क्षमता की तुलना में 68.50% जल संग्रह शेष है। ऐसे में जल संग्रह की इस स्थिति को काफ़ी समाधानकारक कहा जा सकता है। कोरोना वायरस के खिलाफ मनपा प्रशासन ने अपनी लड़ाई और तेज शुरू कर दी है। इस श्रृंखला में आगामी 6 माह के लिए ठेका पद्धति पर 5 स्वास्थ्य अधिकारी, 10 आयुष वैद्यकीय अधिकारी, 6 नर्स, 8 लैब टेक्नीशियन व 10 अटेंडेंट ऐसे कुल 39 पद अस्थायी तौर पर भरने का निर्णय लिया गया है। इच्छुक प्रत्याशियों से आगामी 28 जुलाई से पूर्व ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। पद भर्ती के लिए प्रत्याशियों की सूची 30 जुलाई की शाम 5 बजे वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी और गुणवत्ता अनुसार अंतिम चयनित प्रत्याशियों की सूची 4 अगस्त को घोषित की जाएगी। चुने जाने का आदेश जारी होने के बाद 24 घंटे के भीतर संबंधित प्रत्याशियों को नियुक्ति की जगह पर उपस्थित होना और अगले आदेश तक वहां कार्यरत रहना जरूरी होगा, ऐसा नियम में स्पष्ट किया गया है।